हेलो स्टूडेंट, शिवम लेक्चरर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 9, 10, 11 व 12 मई 2020। ठीक है। और आज ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और इसी के साथ हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। और ये सभी जो है परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए जो है उपयोगी है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेंगे, हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने में प्रतिदिन कितने कोरोना मरीज, ठीक है, कोरोना, ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, कोरोना मरीज हुए हैं। ठीक है, तो प्रतिदिन जो है, ठीक है, कितने हुए? 80,000 मरीज। ठीक है, कितने हुए? 80,000 मरीज जो है प्रतिदिन हुए हैं। ठीक है, अभी WHO, ठीक है, किसने जारी किया इसे? WHO ने किया। ठीक है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर जो है जिनेवा में है। इसका हेड क्वार्टर जिनेवा में है। और इसके साथ अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे हुए लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने जो है जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। और अभी उत्तर प्रदेश में ही जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य जो है उत्तर प्रदेश बना है। और अभी वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी जो है उत्तर प्रदेश ही बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने जो है आयुष संजीवनी का जो है ऐप का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में राव गिफ्ट का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह एक निर्देशक थे। ठीक है, कौन थे? निर्देशक थे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में टाटा ग्रुप में किस फार्मेसी कंपनी में 50% हिस्सेदारी खरीदी है? ठीक है, तो जेनेरिक आधार से, ठीक है, 50% हिस्सेदारी जो है खरीदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में एल्शा कार्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो जिंक्य रहाणे, ठीक है, अजिंक्य रहाणे। ठीक है, ELSA, ठीक है, ELSA कार्प का ब्रांड एम्बेसडर जो है अजिंक्य रहाणे को जो है चुना गया है। ठीक है, नियुक्त किया गया है, तरह से कह सकते हैं नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो को अन्य भाई भी जो है लाभ उठा सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में किसे, ठीक है, ठीक है, में पुनः भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दिया मिर्जा को, ठीक है, अभी दिया मिर्जा को जो है गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिर से इनका कार्यकाल, ठीक है, अगले 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगले 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अभी UNEP, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन यूरोनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इवरोमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर जो है नैरोबी कोन्या में है। ठीक है, नैरोबी कोन्या में है। इसके डायरेक्टर एंजर एंडरसन, ठीक है, एंजर एंडरसन जो है इसके डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है पहला राज्य बन गया है वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला। ठीक है, तो अभी उत्तर प्रदेश बना है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो है लखनऊ। अभी लखनऊ से ही क्वेश्चन बन जाता है, लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे जो है लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ की उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। अभी
प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? ठीक है, राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉच, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प जो है पलाश है, ठीक है। क्या है? राजकीय पुष्प जो है पलाश है। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष, ठीक है। क्या है? अशोक का वृक्ष जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग ए क्राइसिस पर 2 दिवसीय वेबिनार कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, कहाँ शुरू हुई है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 59 वर्ष की है, ठीक है। ये तमिलनाडु ने की है, ठीक है। तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई, ठीक है। क्या है? चेन्नई, ठीक है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? ई.के. पलानीस्वामी, ठीक है। ई.के. पलानीस्वामी है, ठीक है। ई.के. पलानीस्वामी, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एडीबी ने किस देश को $500 मिलियन का ऋण दिया है? तो बांग्लादेश को, ठीक है। बांग्लादेश को जो है 500 मिलियन का जो है ऋण दिया है अभी एडीबी, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म है एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना जो है 1966 में हुई थी। स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर जो है मनीला में है। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में, ठीक है। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो माशुक अस्कबार। कौन है? माशुक अस्कबार, ठीक है। अभी बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, ठीक है। ढाका, ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। करेंसी क्या है? टका, ठीक है। करेंसी क्या है? टका है। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद, ठीक है। कौन है? अब्दुल हमीद, ठीक है। अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना, ठीक है। कौन है? शेख हसीना। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने वाला पहला देश बांग्लादेश बना है, ठीक है। कौन बना है? बांग्लादेश बना है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में किसने धुल कर, ठीक है, धुल कर पुनः उपयोग किए जाने वाला मास्क विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने जो है धुल कर पुनः उपयोग में लाने वाला जो है मास्क बनाया है आईआईटी दिल्ली ने, ठीक है। ये किसने बनाया है? नैनो साइंस सोल्यूशन स्टार्टअप ने, ठीक है। किसने बनाया है? नैनो साइंस सोल्यूशन स्टार्टअप ने बनाया, ठीक है, विकसित किया है। इसे 50 बार, ठीक है, 50 बार धुल कर है यहाँ पर, ठीक है। 50 बार धुलकर उपयोग होने वाला मास्क बनाया है, ठीक है। 50 बार धुलकर उपयोग होने वाला मास्क बनाया है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो वंदे भारत मिशन, ठीक है। कौन सा मिशन? वंदे भारत। इसमें जो है बाहर फंसे जो है अपने भारत के लोग हैं उन्हें जो है वापस लाया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए अभी भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन जो है लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हाल में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो 9 मई को जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। यह साल में 2 बार मनाया जाता है, ठीक है। इसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यह साल में 2 बार मनाया जाता है। और यह मई का, ठीक है, शनिवार को, ठीक है, मई के दूसरा शनिवार को और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है। मई के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। यह प्रवासी पक्षी संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। प्रवासी पक्षी संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। अभी अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना, ठीक है, कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिवियर, ठीक है, रेमडेसिवियर दवा का मंजूरी दी है, ठीक है, मंजूरी दे दी है? तो जापान ने दे दी है। पहले अमेरिका जो है इस पर रिसर्च कर रहा था, तो
अभी जापान ने भी इसको मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो अभी इस दवा से रोगी, ठीक है, पहले 15 दिन में ठीक होते थे, अब जो है 11 दिन में ठीक हो जाते हैं, ठीक है। और इस मेडिसिन को केवल रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इस मेडिसिन को केवल रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी कैपिटल क्या है, टोक्यो, ठीक है। करेंसी क्या है, येन, ठीक है, जापान की, ठीक है। करेंसी क्या है, येन, ठीक है। अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, शिंजो अबे, ठीक है। और संसद क्या है, डाइट है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जापान की संसद का नाम तो डाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है, ठीक है। नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है, तो अमेरिका ने दी है, ठीक है। अभी अमेरिका ने एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है। ये किसने दी है, एफडीए ने बताया, ठीक है। एफडीए ने, ठीक है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, ठीक है। फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है एफडीए का जो है फुल फॉर्म है, ठीक है। एफडीए का फुल फॉर्म फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें नाक से सैंपल लिया जाएगा, ठीक है, नाक से सैंपल लिया जाएगा और इन्फेक्टिव टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। ऐप लॉन्च किया है किसने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है आयुष, ठीक है, आयुष विभाग, बोल मत, आयुष, ठीक है, आयुष विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। तो आयुष की फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेदक, ठीक है, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ठीक है। एक बार फिर से देख लेंगे, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, ठीक है। अभी अभी उत्तर प्रदेश ने ही जियो, ठीक है, जियो कम्युनिटी किचन, ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, जियो कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना है, ठीक है। कौन बना है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड, ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो सोफी कंपनी के साथ, ठीक है। सोफी कंपनी के साथ जो है समझौता किया है। सोफी एक पर्सनल फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, पर्सनल फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। और इसी के साथ जो है सैमसंग पे डेबिट कार्ड जो है लॉन्च कर रहा है और इसने इसी के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, तो भारत में जो है आंतरिक रूप से लोग विस्थापित हुए हैं, ठीक है। यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, ठीक है। यहाँ पर कभी मिस प्रिंटिंग हो जाती है तो उसलिए उसे आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में, ठीक है, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में पॉइंट इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, पॉइंट इंस्टीट्यूट ने शेष न्यूज को, ठीक है, शेष न्यूज की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैट बाट, ठीक है, यहाँ पर जो है शेष न्यूज, यहाँ पर फेक न्यूज़ के लिए, ठीक है, फेक न्यूज़ की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म का पर चैट बॉट जो है लॉन्च किया है, तो व्हाट्सएप पे जो है चैट बॉट लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो अभी IFCN, ठीक है, इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क हेडक्वार्टर है, ठीक है, इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क है, ये जो है ये रॉन्ग है, ठीक है, इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क है, ठीक है। इसी ने जो है व्हाट्सएप पर जो है चैटबॉट लॉन्च किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लाख, ठीक है, तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की ऊर्जा मांग कितने प्रतिशत जो है कमी हुई है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो 30% की कमी हुई है, ठीक है।
तो इसे किसने जांच किया है, ठीक है, IEA ने, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, ठीक है, इसे जो है बताया है, ठीक है, कि 30% की जो है ऊर्जा मांग जो है प्रतिशत की कमी हुई है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में किस राज्य ने लाख दाम प्रतिक्रिया पर सलाह के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई, ठीक है, कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? E.K. पलानीस्वामी, ठीक है, E.K. पलानीस्वामी, ठीक है, एडापट्टी के पलानीस्वामी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में आई किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ता अधिक है, ठीक है, तो IAMAI, ठीक है, IAMAI ने बताया है, ठीक है, कि ग्रामीण रूरल जो है, रूरल क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है कि इंटरनेट उपयोग करने वाले लोग अधिक हो गए हैं अभी शहर से, ठीक है। तो IAMAI, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल जो है लॉन्च किया है, तो केरल ने किया है, ठीक है, केरल ने जो है इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है। अभी केरल ने ही तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी शुरू की थी, ठीक है, क्या शुरू की थी? तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की थी। अभी कोविड-19 रोगियों के सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट भी लॉन्च किया है, ठीक है, कर्मी बोट रोबोट भी लॉन्च किया है। अभी केरल ने आयुर रक्षा क्लिनिक भी लॉन्च किया था, ठीक है, और केरल की कैपिटल क्या है? त्रिभुवनंतपुरम, ठीक है, त्रिभुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर पिनरई पिजियांग, ठीक है, पिनरई पिजियांग। इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद, ठीक है, आरिफ मोहम्मद जो है